प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ऊखीमठ एवं गुप्तकाशी में ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास एवं विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC में कथित भ्रष्टाचार, मंदिरों की दान राशि के प्रबंधन तथा केदारनाथ एवं बद्रीनाथ धाम से जुड़े विभिन्न मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मांग की कि अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर की दान राशि से जुड़े वास्तविक दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में कथित भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, केदारनाथ में QR कोड के माध्यम से प्राप्त दान राशि का पूरा विवरण सार्वजनिक करने तथा संबंधित व्यक्तियों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग भी की गई। कार्यकर्ताओं ने केदारनाथ स्वर्ण प्रकरण की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने, केदारनाथ में दान राशि से जुड़े मामलों की जांच रिपोर्ट जनता के सामने रखने तथा बद्रीनाथ धाम में दान राशि से संबंधित कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराने की भी मांग उठाई। इस अवसर पर पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े मामलों में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया प्रत्येक रुपया जनता की आस्था से जुड़ा है, इसलिए उससे संबंधित सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर सत्य को सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन मामलों में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस आंदोलन को और व्यापक रूप देगी। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी रुद्रप्रयाग के अध्यक्ष कुलदीप कंडारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ऊखीमठ के अध्यक्ष विनोद राणा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुप्तकाशी के अध्यक्ष गणेश तिवारी, नगर अध्यक्ष संतोष शैव, PCC सदस्य आनंद रावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनरेगा प्रकोष्ठ आलोक बगवाड़ी, चैत सेमवाल, यशपाल नेगी, नरेंद्र कंडारी, महावीर नेगी, उदय सिंह चौहान, बसंती रावत, आशीष नैनवाल, कुंवर शाह, प्रकाश गुसाई, कैलाश पुष्पवान, आरती शैव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदर्शन के समापन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंदिरों में दान व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी बनाई जाए, सभी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए तथा श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े प्रत्येक मामले में निष्पक्ष और जवाबदेह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद विनोद जी। यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित पूर्व विधायक मनोज रावत जी, जिला अध्यक्ष हमारे अनुज कुलदीप कंडारी जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष विनोद राणा जी, नगर अध्यक्ष, और मैं माफी चाहूंगा सबसे कि मेरा सारा कांग्रेस परिवार सब एक दूसरे को जानते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है कि मैं सबका नाम का संबोधन करूं, इसमें नाराजगी कोई बात नहीं है। यहाँ पर चर्चा आ रही है, आज हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। अब एक प्रकरण इस देश के अंदर जो पूरे राष्ट्र के नहीं पूरे विश्व में इसकी आवाज गूंज चुकी है। हमारे देश में दो किस्म के लोग हैं, ये कलयुग ने अपना रूप धारण कर दिया है। एक तो वो रावण रूपी लोग हैं जो जनता की आंखों में धूल झोंक करके हमें बेवकूफ बना करके और ये सब दुष्कर्म कुकृत्य कर रहे हैं। और ये तो एक बात सुनो, अरे ये मंदिर बनाए हैं हमारे पूर्वजों ने, जब तो हमारे माँ बाप दादा दादी कभी देखे कि मतलब उनका भी जन्म नहीं हो पाया होगा, मेरे दादा के दादा का भी। मैं सोचता हूँ कि हमारा केदारनाथ का मंदिर है, कब कैसी परिस्थिति में वो बना, कैसे विशाल शिलाएं वहां पहुंची हैं, किसने वो शिलाएं वो सामान वहां पहुंचाया है, जबकि कोई साधन वहां पर नहीं थे। आप कल्पना करें कभी, अरे साधन न होते हुए रास्ता कहाँ होगा। यहाँ मनुष्य नहीं रहते थे उस टाइम, कोई गांव नहीं थे, घर नहीं थे। आज देखो उस केदारनाथ को किसने बनाया हो, क्यों बनाया, ये हमारी आस्था का प्रतीक है। अयोध्या राम में देखो, अयोध्या में क्या कर रहे, करोड़ों अरबों का लोग चंदा दे रहे हैं। इन्होंने ऐसा दुष्कर्म ऐसा पाप कर दिया वहां पर कि ये मंदिर इसलिए बनाए गए हैं कि जो बाहर से दान देते हैं लोग, उस दान के पैसे से कई अनाथ हैं वो पलते हैं। किसी गांव में सड़क नहीं है, वहां सड़कें बनती हैं। किसी गांव में शिक्षा की व्यवस्था, स्कूल हैं, स्कूलें बनती हैं। कहीं कोई घर नहीं किसी के पास, कहीं मतलब हमारी समस्याएं हैं। उन जगह इस पैसे का जो है इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आपने खोला, आप तो खुल करके कुछ चैनल, 2-3 चैनल तो खोल करके बोलने भी लग गए। वो साहब जो बिल्कुल छुपे हुए थे, उन्होंने भी समझ लिया कि स्थिति परिवर्तन होने वाली है, और हम आज अगर बात को सही ढंग से न उठाएंगे तो कल हमारे साथ में क्या होगा ये हो सकता है। आने वाला वक्त कुछ भी कर सकता है, ये परिवर्तन का वक्त चल रहा है। वो बोलने लग गए, वाकई वहां पर हुआ है, त्याग पत्र हो गए। अब इसके पीछे जो वाकई आप सुन रहे होंगे, जो
बड़ी मसला, मुझे विश्वास है। मैं तो उस जमाने में 10 साल लखनऊ में रहा। योगी आदित्यनाथ तो आज की बात है, वो मेरे सामने तो बच्चा है, वो तो पता नहीं कितने बात गया है। लेकिन देखिए एक बात और सुनिए, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, अरे क्यों? इनके लिए है राजाओं की कुर्सी? नहीं, तुमने ग्रस्त त्याग कर दिया, चुटिया कटवा दी, कान फड़वा दिए, कुंडल डलवा दिए, गेरुआ वस्त्र धारण कर दिया, योगियों का अस्त्र ग्रहण कर दिया। तुम्हें तपस्या करनी चाहिए थी इस समाज के प्रति। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कुर्सी चाहिए? अरे पागलो, सुनो, किस कुर्सी की बात करते हो? किस राम के भक्त हो तुम राम के भक्त नहीं, तुम राम के शत्रु हो, दुश्मन हो। राम ने तुम्हें कुर्सी प्यारी है, उस राम की तुमने दुर्गति कर दी हमारी, कि जिस राम ने अपने पिताजी के एक शब्द पर पूरा राजपाट शीश महल त्याग दिया था, जनता रोई थी, चिल्लाई थी, उन्होंने हाथ जोड़ के अपनी जनता से कहा मैं वापस आऊंगा, लेकिन इतना मुझको जो कहा गया है उस वचन को निभा के आऊंगा। उन्होंने तो क्या किया? और तुमको कुर्सी चाहिए? शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अगर इतिहास हमको सिखाने वालों, पहले इतिहास में घुस करके बताओ कि सच्चाई क्या है। क्या कर रहे हो तुम? आज केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर का क्या हाल बन गया है? यहां भी हुआ है ये आग, ये यहां से केदारनाथ से लेकर के तुम्हारे अयोध्या से लेकर दिल्ली की कुर्सी तक जाएगी, और ये वहां जाकर के भस्म होंगे। कोई योगी, कोई मोदी, कोई अमित शाह, ये तीन तुम्हारे देश के ठेकेदार बन गए हैं। सारा देश इन्होंने जो है गुलाम बना के रख दिया है। और एक चीज और है, इनका ये मकसद है, हम जैसे अंग्रेजों ने हम पे शासन किया था, सबसे पहले भारत की बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पे जो है अटैक करने की उन्होंने कोशिश की। अगर ये शिक्षित रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो मुकाबला करेंगे। इनके पास पैसा भी ना हो, वही ये नीति अपना रहे आरएसएस और भाजपा वाले, कि जनता के पास पैसा ना हो, सारा पैसा इन्होंने खींच लिया। इनके बच्चों का पेपर लीक करवा करके उनका भविष्य बर्बाद कर दिया है। 4 साल का अग्निवीर उसको गुंडा कर दिया और मतलब उग्रवादी बना दिया है। शर्म करो, उग्रवादी बना तो हमारे बच्चों को 18 साल में वो तुम रोजगार दोगे, और 22 साल में 4 साल में तो उसको घर भेजोगे, तो क्या करेगा वो? उग्रवादी काम नहीं करेगा। वहां दारू पिलाना सिखाओगे, गोली चलाना सिखाओगे, चाकू मारना सिखाओगे, बॉक्सिंग मारना सिखाओगे, ये तुम हमारे बच्चों को उग्रवादी अपने गांव के अंदर भेजोगे, वो उत्पात करेंगे, तुम्हारे देश का सत्यानाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा राष्ट्र, कुछ नहीं रहेगा यहाँ। अभी भी हम कहते हैं, आखिरी में मैं बोलना चाहता हूँ, वक्ता बहुत है, चेत चेत, जब तक न जाए सारा खेत रही। कांग्रेस पार्टी आज भारतवर्ष के अंदर अपनी आवाज उठा रही है, उठाएगी तब इसी देश। आज देखिए ये सड़कें जहां इनकी गाड़ियां चल रही हैं, जो हवाई जहाज के अड्डे बने हैं, जो रेलवे के स्टेशन बने हुए हैं, ये पहाड़ों पर जिन्होंने हमको कहा, हमको कहते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तुमने क्या किया? तुमने क्या कहा? अरे बात सुनो, हमारे उन पूर्वजों को मैं प्रणाम करता हूं। उस जमाने में आप आइए, जिसके कोरदार से ऊपर आओ, देखो बंधन नहीं चढ़ पाते तो चट्टानों पे हमारे पूर्वजों ने घन और सुम्मे से उन सड़कों को, चट्टानों को तोड़ करके तब जाके ये रास्ते बनाए चारों धाम में। तुम कहते हो तुमने क्या किया? आज तो मशीनें हो गई है बड़ी बड़ी। तुम आज मशीनें इसलिए आ गई कि तुम दूसरे घरों को उजाड़ो, इसलिए वो मशीन है। याद करो, उस टाइम कोई मशीन नहीं थी, तुमको यहाँ पहुंचा दे। स्कूलें खुलवाई गांव के अंदर, हर गांव में स्कूलें खुलवाई हैं, हर गांव में बसें चलवाई हैं, गाड़ियां चलवाई हैं, सब कुछ शिक्षा की व्यवस्था की, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था की, तहसील खुलवाए, ब्लॉक ऑफिस बनवाए, सब कुछ तो कांग्रेस ने कर रखा। तुम क्यों कर? हम तुमने क्या किया? हाँ, एक बात जरूर पसंद आई मुझको नरेंद्र मोदी की, वो बात क्या है? हाँ, मेरे तो मन की बात सुनो। अरे तू मन की बात सुनने की बात करते हो मोदी जी? तुमने कभी अपनी घरवाली, अपनी औरत की मन की बात भी सुनी? बोलो, जवाब दो। तो तुम क्या महिलाओं के लिए जो है बड़ा सोच सकते हो? जिन्होंने अपनी पत्नी का शादी करने के बाद उसका परित्याग कर दिया, तुम दूसरे की महिलाओं का भला कर सकते हो? सिंदूर की बात की इन्होंने अभी कश्मीर में। तुम किसको सिंदूर बांधना चाहते हो? जिनके आदमी खराब हो गए उनको गुस्सा दिला दो, उनके अंदर आग पैदा करना चाहते हो, किसको बांटो तुम सिंदूर? जिन्होंने अपने पति गुजार दिए। सिंदूर की बात क्या है, कर रहा है, क्या चल रहा है इस देश में? अभी युवा पीढ़ी, हम तो काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, 74-77 साल की उम्र हो गई है। अभी मेरे अंदर वही करंट है पार्टी के लिए। एक फोन मेरे साथ आता तो मैं इसके लिए जिंदा रहता हूँ। मैंने अपने कुछ लड़कों से कहा था, ये कैलाश प्रसाद वगैरह सबसे, कि मैंने भी हमारे लोग आ रहे हैं, आप युवा हो और तुमको कल तो अब भविष्य तुम्हारा है, हमें तो क्या चाहिए? हमें कोई पद चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए हमें। तो तुम अगर पार्टी खड़ी है तो आगे तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बहुत आगे पहुंचेगी।
और मैं चाहता हूँ कि सब संगठित होकर के अपने साथ एक इंसान को जोड़ के लाए। जब कभी बैठकें होती है, एक एक आदमी भी अपने साथ होगा ना, हमारी संख्या बढ़ जाएगी, फौज बन जाएगी। आज संघ शक्ति कलयुग में संगठन की ही ताकत होती है, बाकी कोई ताकत नहीं होती। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय माता की। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।